हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग जो इंटरनेट द्वारा पब्लिश किया गया मॉडल पेपर है उसका हम लोग सेट वन देखने वाले हैं। ठीक है, संस्कृत का सेट वन देखने वाले हैं। इसमें हम लोग पूरे के पूरे 100 MCQ पूरे 100 MCQ हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का दिया हुआ है, अनृतम का अर्थ क्या है। ठीक है, अनृतम जो संस्कृत में हम लोग का पहला पाठ जो दिया गया है उसमें अनृतम शब्द का प्रयोग किया गया था, उसका अर्थ क्या होता है। तो याद रखना है, अनृतत का असत्य झूठ होता है। ठीक है, बहती हुई नदी कहाँ मिलती है, यह भी पहला पाठ से मंगलम पाठ से दिया गया है। तो बहती हुई नदियाँ जो होती है वो समुद्र यानी सागरों में जाकर मिल जाती है। किसकी जीत होती है, बहुत सारे मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक आप लोग को बने रहना है। किसकी जीत होती है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, याद रखना है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो याद रखना है पहले गुरु जो थे वो गुरु नानक साहब थे और 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो याद रखना उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में होता था, तो ये हम लोग का पाटलिपुत्र वैभव पाठ से लिया गया है। इसमें याद रखना है कि गुप्त वंश के काल में कौमुदी महोत्सव होता था और आजकल वैसा दृश्य जो होता है दशहरा पूजा में देखने को मिलता है। राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कौन सा है जो राजशेखर के द्वारा रचित रचना की गई है, तो काव्य मीमांसा। और याद रखना है कुटनी मथाक जो है दामोदर गुप्त के द्वारा रचा गया है। ठीक है, उपनिषद वैदिक वांग्मय का कौन सा भाग है, तो अंतिम भाग मंगलम पाठ में दिया गया है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो याद रखना है उपनिषद जो है वो 108 है। ठीक है, याद रखना है। उपनिषद के रचनाकार कौन है, वेद व्यास जी है। ठीक है, वेद व्यास। अगला हम लोग को अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में किस स्थल का वर्णन किया गया, तो पाटलिपुत्र वैभव में बताया गया है कि मेगास्थनीज जो है वो पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लेखित है। ठीक है ना, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। ये किससे लिया गया है, तो याद रखना है मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, ये पहला पाठ मंगलम पाठ से ये क्वेश्चन है। अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर च आ गया है तो च याद रखना है, द के बाद च या छ होता है तो द का च बन जाता है, तो अनुज जोड़ छेद हो जाएगा, याद रखना है। वैसे ये नहीं होकर अनु जोड़ छेदम यहाँ दिया हुआ है, अनु हाँ सही है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला दिया हुआ है मन जोड़ रंजनम, क्या हो जाएगा, मनोरंजनम। ठीक है ना, तो मनोरंजनम जो है ऑप्शन ए में हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, अ और ए के मिलने से क्या बनता है, ठीक है, तो याद रखना है अ और ए के मिलने से ए बनता है। ठीक है, ए बनता है और ये वृद्धि संधि के से लिया गया है। ठीक है, देह रक्षा में कौन सी, देह की रक्षा जब का के बीच में आ जाता है तो वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है ना, दोनों पद प्रधान होने पर द्वंद्व समास होता है और प्रथम पद अव्यय होने पर अव्ययी भाव समास होता है। इसमें एक विशेष बात याद रखना है कि अगर पहला पद उपसर्ग हो तो वो अव्ययी भाव समास होता है, और बहुव्रीहि समास होता है जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है और इसमें अर्थात भी आ जाता है, जैसे चंद्रशेखर, वीणा पानी इत्यादि। ठीक है ना, किस समास का पहला पद विशेषण होता है, तो विशेषण विशेष्य का बोध होने पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है ना, अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा, पुरुष की परीक्षा, और का के की षष्ठी विभक्ति में आता है, जिसमें बालक शब्द रूप में पढ़ते हैं तो हम लोग जाता होता है बालकस्य, तो यहाँ हो जाएगा पुरुषस्य परीक्षा। अगला दिया है अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो एक हम लोग कारक सूत्र पढ़ते हैं एनांग विकार, यानी जिस अंग में विकार का बोध होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, त्रय चरंती रेखांकित स्थान में उचित विकल्प को भरना है, तो त्रय तो 3 है, तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, मृगा हो जाएगा। ठीक है ना, मृग बहुवचन में होता है मृगा, तो मृगा हो जाएगा। आरक्षति लुंठा त्रायते, तो त्रा धातु के योग में हम लोगों का एक होता है भितार्था नाम भय हेतु, भी और त्रा धातु के योग में किस सूत्र का उदाहरण है, भितार्था नाम भय हेतु, इसी का उदाहरण है। इसमें याद रखना है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत में याद रखना है उपसर्ग 22 है। ठीक है ना, 22 है।
अगला दिया है प्रत्यागतः पद में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग जब भी बताना होता है ना तो उसका विच्छेद करना है, तो प्रति जोर आगतः, प्रत्यागतः होता है तो इसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो तरह तरह तरम होने पर तरप प्रत्यय होता है, याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भवंती डैश पुरुषा सरत्वात्, रिक्त स्थान में उचित विकल्प में क्या होगा, तो भूय हो जाएगा। ये दिया हुआ है हम लोग का पंचमी विभक्ति, पांचवा चैप्टर भारत महिमा पाठ से लिया गया है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किससे लिया गया है, तो याद रखना है भगवत पुराण, विष्णु भगवान, ऐसे याद रखना है, पहला विष्णु पुराण से और दूसरा भगवत पुराण से लिया गया है। अगला है विदुर कौन थे, तो विदुर जो थे एक मंत्री थे, धृतराष्ट्र जो थे उनके मंत्री थे, और इनके द्वारा जो है जो हम लोग का पाठ पढ़ते हैं, जो नीति श्लोक पाठ है वो विदुर के द्वारा ही रचा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है आचरण किसका हनन कर देता है, ठीक है ना। तो अगर अच्छे आचरण हो तो याद रखना है कलक्षण, जो अलक्षण मतलब जो होने वाला रहता है उसको हनन कर देता है। पति किसकी रक्षक होता है, पति किसकी रक्षा करता है, तो याद रखना है स्त्री की, ठीक है ना। और पुत्र की रक्षा उसकी माँ करती है, और आलसियों की रक्षा केवल और केवल कार्मिकों के द्वारा ही संपन्न हो पाता है। स्थिति सौकर्य डैश धावंती जंतु कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है हम लोग का जो थर्ड चैप्टर है आलस कथा, आलस कथा से लिया गया है, और उसी में हम लोग देखते हैं वो आलस कथा जो है लिखा गया है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है, तो याद रखना है कर्मवीर कथा जो है एक लघु कथा है, ठीक है। बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ, तो बालक जो थे वो शिक्षक आए हुए थे, उन्हीं के पढ़ाने यानी शिक्षक जो शैली था शिक्षण शैली उसी से आकृष्ट हो गया था। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, तो वो याद रखना है वो सोने का कंगन देना चाहता था, ठीक है। पथिक कहाँ फंस गया था, तो कीचड़ में फंस गया था। पथिक जो था वो स्नान के जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए गया वो कीचड़ में फंस गया था। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए थे, तो ब्रह्मन के रूप में, ठीक है ना। ब्रह्मन को शक्र भी दिया जाता है, तो शक्र के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। जो कर्ण जो कर्णस्य दान वीरता पाठ है उसमें दिया गया है कि इंद्र जो है छल कपट से कवच और कुंडल को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मन के रूप में कर्ण के समक्ष गए थे। समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है, यानी कौन है इसमें जो समय बीतने पर जो होता है वो उसका समाप्ति हो जाता है, तो याद रखना है कि वो इसमें हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। देखिए उसमें दिया गया है विद्या का भी नाश हो जाता है, क्योंकि एक समय बीतने पर जो है विद्या नष्ट हो जाता है, ठीक है। और लेकिन दिया गया दान जो होता है वो हमेशा अमर रहता है, ठीक है। अगला है दानवीर कौन थे, तो दानवीर जो थे वो कर्ण थे, ठीक है ना। कर्ण किस देश का राजा थे, तो याद रखना है अंग देश का राजा थे। भतव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो तव्यम दिया है, तो तव्य तव्या तव्यम होने पर तब्यत प्रत्यय होता है। कित्वतु प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, तो कित्वतु का लगता है तव या टव, और वो बीच में दिखता है, तो यहाँ तव दिख रहा है, तो यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुरु जोर स्थिन से क्या बनेगा, तो याद रखना है गरिमा बनता है, ठीक है ना। गुरु जोर स्थिन से हम लोग का गरिमा बनता है, ठीक है। सीमा जोर डाप, तो जब ननंत शब्द होता है या मनंत शब्द होता है तो उसमें डाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं हम लोग, और डाप लगने पर लास्ट में आकार लगता है, तो ये बन जाएगा सीमा। नमत में कौन सा लकार है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि जब यहाँ पर जो है त का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, और वैसे यहाँ नमत नहीं नमेत होगा, तो नमेत होने पर एत का प्रयोग होने पर विधिलिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। त का प्रयोग केवल केवल लंग लकार में होता है, लेकिन लंग लकार का जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो पहले अ लिखा हुआ रहता है, याद रखना है, ठीक है। स्यात का मूल धातु क्या है, ठीक है ना, तो याद रखना है जो स्यात हम लोग का होता है इसका धातु किसका होता है, तो अस धातु पर चलता है, ये लिट लकार का ये रूप होता है स्यात। विद्वस्तसु किस शब्द का रूप होता है, तो विद्वान शब्द में हम लोग देखते हैं कि सप्तमी बहुवचन में विद्वस्तसु आता है। गंगा शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का क्या रूप होता है, तो गंगा लता पर चलेगा और इसलिए लतायाम होता है, तो यहाँ हो जाएगा गंगायाम। दात्री शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में कौन सा शब्द होगा, अगर आप लोगों को दात्री शब्द रूप याद नहीं है फिर भी देखना है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन सब में सु लगता है, तो दात्रीसु सही आंसर हो जाएगा। अगला है रत्नाकर का
संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्न जोड़ आकार जो होगा, रत्न को आकार देने वाले को रत्नाकार बोलते हैं, तो रत्न जोड़ आकार हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ने जोड़ अति, तो ए के बाद जब अ आता है ना या कोई दूसरा वर्ण आता है तो ये बन जाता है अय, तो ये हो जाएगा नयति। ठीक है। ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसके लिए एक हम लोग कारक सूत्र, एक उच्चारण सूत्र पढ़ते हैं जो होता है अकुह विसर्जनियाम कंठ। इस बहुत कमाल का सूत्र है, ठीक है, जिसमें अ आ कु से क वर्ग याद रखना है, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो इसमें ह तो याद रखना है कंठ होगा सही आंसर। परामह में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखना है परा होगा, साफ साफ दिख रहा है इसमें। सु उपसर्ग से इसमें कौन सा शब्द बना हुआ है? तो याद रखना है स्वागत होता है। संधि विच्छेद करके ही आप लोगों को उपसर्ग बताना है, नहीं तो गलत भी हो सकता है। स्वागत का संधि विच्छेद करें अगर हम लोग तो सु जोड़ आगत होता है, ठीक है, सु जोड़ आगत होता है। और याद रखना है ये किस संधि का उदाहरण है, ये पूछ सकता है। तो यहाँ व का आ जा रहा है और व का आगमन यानी य र व आता है तो वो यन संधि में चला जाता है, यानी यन संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 51 नंबर जो दिया है, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति लगती है? तो एक कारक सूत्र होता है क्रिया विशेषण द्वितीय। क्रिया विशेषण में हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 8 है, सॉरी 108 है। उसके बाद वेदांग कितने हैं? तो 6 है। उपवेद कितने हैं? 4 है। वेद कितने हैं? 4 है। ठीक है। पक्षी का पर्यायवाची इसमें कौन है? ये याद रखना है, तो द्विज हो जाएगा हम लोग का पक्षी का पर्यायवाची। चारों आलसी को कैसे बाहर निकाला गया था? तो केस पकड़ के उनको घसीटते हुए बाहर निकाला गया था। व्याकरणचार्य, व्याकरण जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसको बोलते हैं, ज्ञानी होता है उसको व्याकरण बोला जाता है। तो इसके जो है वो महर्षि पाणिनि है। ठीक है। ज्ञान का शासक कौन है? तो याद रखना है ज्ञान का शासक जो होता है वो शास्त्र होता है। ठीक है ना, ज्ञान का शासक होता है। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो गुरु जो सिख धर्म है उसके 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना में पटना साहिब में हुआ था, जो आज गुरुद्वारा नाम से प्रचलित है। काल पर्याप्त शिक्षा क्षयम गच्छन्ति, मतलब शिक्षा जो होता है वो समय बीतने के साथ जो होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 34 का हम लोग का शिक्षा भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विद्या नहीं लगाकर शिक्षा भी, क्योंकि यहाँ श्लोक में दिया है काल पर्याप्त शिक्षा क्षयम गच्छन्ति, समय बीतने के साथ शिक्षा जो है वो नष्ट हो जाता है। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है, तो शिक्षा की जगह पर हम लोग क्या चीज का प्रयोग कर सकते हैं? तो किसकी, मतलब कौन नष्ट हो जाता है? तो क हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है? तो पाटलिपुत्र जो है उसको स्वर्ग से भी सुंदर कहा गया है, इंद्रलोक के समान कहा गया है। संस्कृत साहित्य लेखिका की गंगा देवी का काल क्या था? ठीक है ना, तो 14वीं शताब्दी जो है गंगा देवी का काल था। ठीक है ना। अगला है, दांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है? तो विजयांका को सर्व शुक्ला कहा गया है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि विजयांका जो है कोई और नहीं विजय भट्टारिका ही है। ठीक है। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो याद रखना है जन्म से पूर्व संस्कार 3 होते हैं, शैशव संस्कार 6 होते हैं, शिक्षा संस्कार 5 होता है, विवाह संस्कार 1 और अंत्येष्टि संस्कार जो होता है वो 1 होता है। तो शिक्षा संस्कार हम लोग का 5 सही आंसर हो जाएगा। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो याद रखना है संस्कार से ही चरित्र का निर्माण होता है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो वो होता है समापवर्तन। ठीक है ना, समापवर्तन होता है। ये इस संस्कार में जब गुरु के घर पे जब वेद या सभी शिक्षाओं का समाप्ति हो जाता है, यानी सभी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो जब वो अपने घर जाते हैं उसी को बोला गया है समापवर्तन संस्कार। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई में किया गया था। स्वामी दयानंद का परिवार किसके उपासक थे? तो याद रखना है शिव जी के उपासक थे। ठीक है ना। लाजा होम संस्कार यानी लावा लुकाने वाला जो संस्कार होता है वो किस संस्कार में आता है? तो वो विवाह संस्कार में होता है। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो अनु शब्द यहाँ पर अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, और उपसर्ग होने पर वो निश्चिंत रूप से आप लोगों को अव्ययी भाव समास का प्रयोग कर लेना है, अव्ययी भाव समास होगा। कर्मधारय समास का इसमें उदाहरण कौन सा है? तो याद रखना है घनश्याम, है ना, उपमा उपमेय का बोध होने पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है ना। त्रिलोकी जो है 3 लोकों का समूह, ये द्विगु समास है। उपसर्ग का प्रयोग किया गया है यानी अव्ययी भाव समास है। और गज राजा जो है
वो अर्थात गणेश जी को कहा जाता है, यानी ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। न योग्य का समस्त पद क्या होगा, अयोग्य हो जाता है, और इसमें समास पूछेगा तो नय्य समास होता है, यानी नकारात्मक बोध होने पर नय्य समास होता है। गुरुवे में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो याद रखना है गुरुवे में, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होता है गुरुवे में, याद रखना है। अलम के योग में तो एक पढ़े हुए हैं नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाश्च, इसमें हम लोग द्वितीय विभक्ति का चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। नमः के योग में जैसे सरस्वती नमः, गणेशाय नमः। कर्म वाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है कर्म वाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं जो है 74 नंबर, तस्याम में मूल शब्द क्या है, ठीक है ना। तो याद रखना है तत् शब्द रूप पर चलता है, स्त्रीलिंग में जब हम लोग पढ़ते हैं तो होता है तस्याम। गवा किस विभक्ति का रूप है, याद रखना है गवा जो होता है वो तृतीय विभक्ति का रूप होता है, ठीक है। तृतीय विभक्ति में गौ शब्द रूप का जब हम लोग देखते हैं तो गवा तृतीय विभक्ति में होता है, ठीक है। संतु किस धातु का रूप है, तो अस धातु होता है, जो हम लोग का लट लकार बहुवचन में हम लोग प्रथम पुरुष बहुवचन में संतु होता है। पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो याद रखना है पा धातु पिब पर चलता है, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ती होता है, तो यहाँ पिबती सही आंसर हो जाएगा। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो देखते हैं उत्तम पुरुष एक वचन लोट लकार का होता है, तो तू ताम अंतु, और उसके बाद यहाँ होता है ही या अ, तम त, फिर होता है आनी आव आम। इसमें देखेंगे कि कौन होगा इसमें जो दिया गया है, तो यहाँ पर है उत्तम पुरुष एक वचन का, तो आनी होता है, तो यहाँ पठानी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। खाद जोर कितवतु, कितवतु का तव या टव लगता है जो बीच में दिखता है, तो तव यहाँ बीच में दिख रहा है, तो खादितवान हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। नायक में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है ना, तो यहाँ पर नायक नी जोर अक जो होता है वो ल्यूट प्रत्यय का लगता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो नायक में ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अक इका अकम का प्रयोग किया जाता है। सैनिक इक में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो याद रखना है ठक प्रत्यय होता है जिसके लास्ट में इक लगता है। सूर्या में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखना है टा प्रत्यय, आकारांत लास्ट में लगता है तो उसमें टा प्रत्यय होता है। गौर जोर गीस के योग में कौन सा पद बनेगा, तो याद रखना है गौरी बन जाएगा, ठीक है ना। गीस या गीप का प्रयोग करने पर ई लगता है दीर्घी। अस्मि किस लकार का रूप है, तो अस्मि जो होता है लट लकार में होता है, ती त अंति सी थ थ आमी, तो यहीं पर अस धातु में पढ़ते हैं हम लोग, तो अस्मि हो जाता है, तो ये हो जाएगा लट लकार, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क किस धातु का किस शब्द का रूप होता है, ठीक है ना, तो याद रखना है किम शब्द रूप जो होता है उसी से चलता है कह पर, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो अर्थात जब भी आता है तो वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है, तो लंबोदर। उपनगरम जो है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, और त्रिभुवन जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है, और राजपुत्र जो होता है राजा का पुत्र ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अशांति किस समास का उदाहरण है, तो जब अ लगा रहे नकारात्मक बोध होता है तो नय्य समास होता है। शब्द मूला पादपा निपतंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है, तो पादपा बहुवचन में है, तो ये हो जाएगा का, ठीक है ना। पंचवटी पद में कौन सा समास है, तो 5 वटों का समूह संख्यावाचक होने पर द्विगु समास होता है, याद रखना है। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, तो याद रखना है ये विश्व शांति जो होता है वो निबंधात्मक निबंध के रूप में दिया गया है, ठीक है। कन्यादान किस संस्कार में होता है, ऑब्वियसली विवाह संस्कार में, ये तो सबको पता होगा। चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो चंद्रादित्य थे, याद रखना है, ठीक है ना। बृहद संहिता के लेखक कौन है, तो याद रखना है वाराह मिहिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भास के कितने नाटक उपलब्ध मिलते हैं, तो जो कर्णस्य दानवीरता पाठ दिए उसी में हम लोग पढ़े थे कि भास से 13 नाटक प्राप्त होते हैं, जिसमें से कर्णभार जो है वो सबसे सरल अभिनय करने योग्य है। मैं वंशहीन हूँ ये किसने कहा था, तो बाघ जो था पति को ललचाने के लिए बोला था कि मैं वंशहीन हूँ, तो बाघ सही आंसर हो जाएगा। निर्गति नाम च वाहिना श्लोक किस पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। तो निर्गतियों को जो होता है
निर्गतियों के जो भी मतलब जो उदाहरण करता होता है या उद्धार करता जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ परोपकारी जो होते हैं वही होते हैं। तो आलस कथा से यह लिया गया है, ठीक है ना। अगला दिया है, बिना बुलाए कौन आता है। तो नीति श्लोक पाठ में हम लोगों को बताया गया था कि बिना बुलाए जो होते हैं वो मूर्ख आते हैं और बिना पूछे बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। जल के बीच में कौन तैर रहा था। तो जल के बीच में जो है वो सारस तैरकर मंदाकिनी नदी में उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे। दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना है 6 दोष होते हैं। जो ऐश्वर्य चाहते हैं उनको 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। जो होता है निंद्रा, तंद्रा, भय, आलस्य, क्रोध और दीर्घसूत्रता। कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। तो सत्य के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। और कैसे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में कहा गया है, ठीक है ना। कंठो उपनिषद में नहीं, सॉरी, कंठ उपनिषद में हम लोगों का आत्मा के बारे में कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसको याद रखने का ट्रिक होता है कि हम लोगों को ऐसे माना जाता है कि हम लोगों का जो होता है जो वक्ष गुहा होता है, यानी जो हम लोग का जो रिब्स होता है उसके अंदर जहाँ पे हृदय होता है वहीं पे ईश्वर का यानी आत्मा का वास होता है और उसके जस्ट ऊपर है हम लोग का कंठ। तो याद रखना है, इससे ही रिलेट करके याद रखना है कि आत्मा का वर्णन किया गया है कंठो उपनिषद में, ठीक है। और इस प्रकार से इसका सेट जो है हम लोग 1 कंप्लीट कर लिए। इसके सब्जेक्टिव का भी वीडियो आप लोग को तुरंत मिलेगा। पहले ऑब्जेक्टिव के सारे सेट अपलोडेड हो जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव का भी मिलेगा। निश्चिंत रहना है आप लोगों को, तैयारी खूब ज्यादा अच्छे से करना है ताकि आप लोग एग्जाम में एकदम पूरा 100% अपना दे कर आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।